क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के नया खानी पर्व के अवसर पर इस मिस्र पूजा बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम भक्तिपूर्ण भाव से आज की इस मिस्र पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा वरदानों को याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आइए हम आज की इस मिस्र पूजा बलिदान की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। अभी हम सभी ध्यान पूर्वक आज के पर्व के विषय पर हम थोड़ा सा परिचय सुनेंगे। सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज 19 अक्टूबर रविवार का दिन समस्त कैथोलिक कलीसिया मिशन रविवार के रूप में मना रही है। इस मिशन रविवार के अवसर पर हम यह मौका मिलता है कि हम खुद की जांच करें और स्वयं से पूछें कि हम व्यक्तिगत रूप से कैथोलिक होने और ईश्वर का राज्य फैलाने का मिशन काम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार निभा रहे हैं। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि हम छोटा नागपुर के भाई बहन अपने गांव से दूर रहकर भी अपने संस्कृति को बरकरार रखने के लिए यह मिलजुल कर आज नया खानी यह तुस्को मना रहे हैं। हमारी यह इच्छा है कि कल के दिनों में हमारे बाल बच्चे या नई पीढ़ी हमारे यहाँ सुंदर संस्कृति, रीति रिवाज और आदिवासी मूलवासी के अमूल्य धरोहर को संजोए रखे। नया खानी अर्थात नई फसल का उत्सव भारत की विविधताओं में एक खास स्थान रखता है। प्रयाग भारत के हर राज्यों में नई फसलों का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस हर जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। छोटा नागपुर के हर राज्यों में हम इसे नया खानी या तुस्को बोलते हैं। यह त्यौहार नई फसल के स्वागत और प्रकृति के प्रति ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। यह दिन हमारे लिए, समाज के लिए वाकई ही हर्षोल्लास का समय है। इस त्यौहार में सबसे पहले नए अन्न को ईश्वर को अर्पित कर
फिर परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ मिलकर ग्रहण किया जाता है। साथ ही साथ परिवार में अनुपस्थित दूर दर्जा में बसे अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी याद की जाती है। इसी प्रकार नया खानी सिर्फ कृषि पर्व नहीं बल्कि यह एक सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। किसान अपने परिश्रम से प्राप्त पहली फसल को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह त्यौहार प्रकृति, धरती और अन्नदाता के प्रति सम्मान की भी भावना एवं भाईचारे को बढ़ाता है। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाए रखता एवं आपस में खुशियाँ लाता है। तो आइए आज हम इन सुंदर विचारों को अपने मन और दिल में रखते हुए एक साथ मिलकर इस नया खानी या तुसगो की पवित्र मिसा बलिदान में कृतज्ञता पूर्वक एवं भक्ति भाव से भाग लें। आज के पर्व के विषय पर सुंदर परिचय के साथ ही आज माता कलीसिया विश्व मिशन रविवार मनाती है और इस अवसर पर हम सभी को पुनः याद दिलाती है कि हम सभी बपतिस्मा के द्वारा मिशनरी बनने के लिए बुलाए गए हैं और ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक जिम्मेवारी मिली है। आइए इस पर्व के अवसर पर ईश्वर का धन्यवाद करें, उनसे प्राप्त सभी कृपा वरदानों को याद करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए आइए हम अपने आप को तैयार करें इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए। कुछ क्षण मौन रहकर अंतःकरण की जांच करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवैया परमेश्वर दया करो। जीवन देवैया परमेश्वर दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, या बड़े दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, या बड़े
हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हम स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हे प्रभु, मनुष्य के भोजन के लिए धरती ने जो फसल उत्पन्न की है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी असीम उदारता से हमें प्रचुर फसल प्रदान की है। हमारे हृदय में धार्मिकता का अंकुर फूट निकले और प्रेम के फल उत्पन्न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर गण जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संख्या 17 8 से लेके 13 तक। अमालकी लोगों ने आकर रफीदी में इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। मूसा ने यहोशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक इस्राएल प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया कर कोना कोना में गाए सन सुंदर वचन गाए सन मधुर वाचन। दुनिया कर कोना कोना में गाए सन सुंदर वचन गाए सन मधुर वाचन। दूसरा पाठ। धार्मिक मनुष्य का विश्वास है कि ईश्वर बाइबल के माध्यम से उसे शिक्षा देते हैं।
संत पौलुस अपने सहयोगी तिमोथी की धर्म ग्रंथ का महत्व समझाते हैं तथा धर्म ग्रंथ से बल पाकर समय असमय सुसमाचार सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारण का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृत्यु के करता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बढ़ाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ,
वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आइए हम हमारा ध्यान आज के पाठों की ओर आकर्षित करें और उन पर मनन चिंतन करें। आज के पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, हमारे सामने इस्राएलियों और अमालेकी के युद्ध की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस्राएली मिस्र की दास्ता से छुटकारा पाकर बाहर आए हुए थे और वे प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहे थे, और इस दौरान उनको बहुत सारी चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वे न केवल आध्यात्मिक रूप से थके हुए थे, परंतु मानसिक और शारीरिक रूप से भी थके हुए थे। और ऐसी अवस्था में अमेलेकी जो एक समूह था, वे उनकी थकावट का फायदा उठाते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। और इस्राएलियों को लड़ाई के प्रति कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले लड़ाई की नहीं थी। और इसी दौरान मूसा जोशुआ से कहते हैं कि आप कुछ लोगों को अमेलेकियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए ले जाओ और मैं पहाड़ पर जाता हूं आरन और हूर के साथ में प्रार्थना करने के लिए। और 5 में हमने सुना कि जब मूसा अपना हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे थे तो इस्राएली उस युद्ध में जीत हासिल कर रहे थे। और जैसे ही उनके हाथ नीचे आते और इस्राएली हारना शुरू कर देते थे। और इस प्रकार से जब मूसा के हाथ जब वे थक गए तो आरन और हारून ने उनको सहायता दी, उनके लिए पत्थर दिया, उन पर पत्थर पर बैठे और इन दोनों ने उनके हाथों को सहारा दिया ताकि मूसा का हाथ ऊपर उठा रहे। और इस प्रकार से उन्होंने उस युद्ध में क्या की, सफलता पाई। तो आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन अकेले का नहीं है। जिस प्रकार से मूसा को आरन और हूर की सहायता पड़ी अपने हाथों को उठाने के लिए, उसी प्रकार से हमें भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम अकेले हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें एक दूसरे की मदद चाहिए। और दूसरी जो शिक्षा हमें मिलती है, संदेश मिलता है, वो है कि युद्ध में जो उनको सफलता मिली है, वो सफलता ईश्वर पर भरोसा करने से मिली है। क्योंकि मूसा के हाथ जब ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, ये उस बात का प्रतीक है कि जब हम ईश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो हमें कृपा और आशीष मिलती है हर चुनौती का सामना करने के लिए। परंतु जब हमारा रिश्ता उनसे कमजोर हुआ होता है तो हम कहीं ना कहीं पे असफल रह जाते हैं। और तीसरा जो पहले पाठ से संदेश मिलता है वो है इस कहानी के द्वारा कि विश्वास की यात्रा लंबी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान हमें बहुत धैर्य और संयम की जरूरत है। क्योंकि मूसा को के द्वारा जो इस्राएलियों को सफलता मिली है वो केवल 1 घंटे में नहीं मिली, 2 घंटे में नहीं मिली, परंतु पूरा दिन लगा उनको, सुबह से लेकर शाम हो गई। कहने का तात्पर्य है कि पूरे दिन
उसको अपने हाथों को उठा करके ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी पड़ी और उसी का नतीजा उन्हें मिला। वे युद्ध में सफल हुए। और इसलिए आज हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन को लेकर के हो, चाहे वो हमारे आर्थिक जीवन को लेकर के हो, तो क्या हम दूसरों के पास मदद मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं? और क्या जब हमें अवसर मिलता है किसी को मदद करने के लिए, तो क्या हम स्वेच्छापूर्वक उनको मदद करते हैं? इस पर हमें शायद मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज का दूसरा पाठ, जहाँ पे संत पौलुस अपने युवा शिष्य तिमोथी को पत्र लिखते हैं और उस पत्र के द्वारा उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपने मिशन कार्य में क्या रहे, अडिग रहें। और उन्हें वे याद दिलाते हैं कि आपको जो विश्वास मिला है उस विश्वास में आपको अटल रहना है और अडिग रहना है, क्योंकि तिमोथी को विश्वास बचपन से ही मिला हुआ था और संत पौलुस चाहते थे कि वह विश्वास में वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और उस विश्वास के द्वारा वे ईश्वर की कृपा का अनुभव करें। और इसलिए आज के दूसरे पाठ में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ है और ये किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, परंतु ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा इंसान प्रेरित हुआ और उन्होंने इस वचन को लिखा है। इसलिए ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही राह दिखाता है, हमें बताता है कि क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या सही है, और हमें यह भी शिक्षा देता है कि हमें एक क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार से जीना है। और इसलिए इस पाठ में संत पौलुस तिमोथी को एक जिम्मेवारी देते हैं कि आप इस वचन का प्रचार कीजिए, लोगों को प्रोत्साहन दीजिए और उनके बीच इस वचन को फैलाइए ताकि हर कोई इस वचन को ग्रहण करके ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सके। और आज के तीसरा पाठ जो हमारा सुसमाचार पाठ है, उसमें हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु बुलाते हैं और उसी बात को समझाने के लिए हमें एक दृष्टांत सुनाया गया है ताकि हम सरल भाषा में इस वचन को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। किस प्रकार से एक अधर्मी न्यायकर्ता जो ना ईश्वर से डरता है ना किसी व्यक्ति की परवाह करता है, परंतु एक विधवा उसको विवश करती है कि वह उसकी सहायता करे। प्रभु यीशु के समय में विधवाओं का समाज में बहुत ही निम्न स्थान था, उनकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करने में ढिलाई करता था। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु एक विधवा को चुनता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस प्रकार से एक विधवा जिसके पास ना रुपया है, ना उसके पास कोई अधिकार है, ना कोई सहायता है, फिर भी वह इस दुनिया के सामने असहाय है, लेकिन ईश्वर के सामने वह क्या है, एक मजबूत महिला है। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा वह एक मजबूत महिला बनती है। और किस प्रकार से वह अपनी विवशता के कारण बार बार जाकर के उससे अनुनय विनय करने से अधर्मी का क्या हो जाता है, मन तो नहीं बदलता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं इसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर देता हूं ताकि वो बार बार मेरे पास ना आए। और फिर प्रभु कहते हैं कि अगर एक अधर्मी न्यायकर्ता किसी की बात को इस प्रकार से सुन करके उसकी आवश्यकता का उसकी मदद करता है, क्या ईश्वर जितना दयालु है, इतना प्रेमी है, क्या वह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या हम उसके सामने अगर हमारी प्रार्थना को रखेंगे? तो कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, सारे पाठ आज हमें इसी बात को बताते हैं कि किस प्रकार से विश्वास और प्रार्थना में हमें दृढ़ रहना है। और विश्वास
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है तो उसकी विश्वास की क्या होती है, परख होती है। विश्वास वह चीज़ है जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और कोई भी अच्छा कार्य करते हैं और उस कार्य का हमें कोई भी फल नहीं मिलता है, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे विश्वास की क्या होती है, परख होती है। और वही बात आज के सुसमाचार पाठ में विधवा हमें बताती है कि बार बार हमें ईश्वर के दरवाजे के पास आकर के खटखटाना। वही बात हमें आज के पहले पाठ में मूसा नबी बताते हैं। और आज हम सभी नया खानी का पर्व मना रहे हैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में। हम सभी अपने गांव घर से दूर दराज गोवा में हैं और यहाँ रहकर भी हम अपनी संस्कृति से, हमारी भाषा से, हमारे रीति रिवाज से और हमारी जो भी पुरखाओं की देन है जो हमें मिली है, हम उनको याद करके अपने दिलो दिमाग में तरोताज़ा कर रहे हैं। और आज जब हम यहाँ पे हैं और हमारे पास में खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जीवन यापन को सही ढंग से चलाने के लिए यहाँ पे आए हुए काम कार्य कर रहे हैं, तो आज जो हम ये पर्व मना रहे हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में अर्थ लाता है और इसका महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार का है, इस पर हमें थोड़ा सा शायद मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा आदिवासी मूलवासी हमारा जो जनजीवन है वह जल, जमीन और जंगल से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है वो जल, जमीन और जंगल में मिलता है। अगर हमें उनसे अलग कर दिया जाए तो शायद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, शायद हमारी पहचान, कहने का तात्पर्य है कि हमारी एक सांस जो है ना वो कहीं ना कहीं पे धीमी हो जाएगी और जिससे हमारी जो गति है आगे बढ़ने की वह कहीं ना कहीं पे धीरे और धीमी हो सकती है। ये जो पर्व है, जैसे हमने परिचय में सुना कि ये नया खानी का उत्सव जो है ये ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है और हमारे भारत देश में यह पर्व हर एक राज्य में मनाया जाता है। हालांकि इसके नाम अलग हैं, इसको मनाने का तरीका अलग है, परंतु उस पर्व के दिन का जो मूल आधार है वह एक ही है, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा वरदानों के लिए, विशेष करके जो भी हमें उनके द्वारा आशीष मिलती है हमारे फसलों के द्वारा, जो फसलों के द्वारा हमें पहला अन्न मिलता है, उसके लिए हम ईश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ईश्वर को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि ईश्वर की कृपा के द्वारा ही, आशीष के द्वारा ही हमें वह सौभाग्य मिलता है उस अन्न को प्राप्त करने का। और जब हम यह पर्व यहाँ पे मना रहे हैं तो यह हमारे लिए इसलिए मायने रखता है कि एक तो यह अवसर है हमें इस संस्कृति को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे पुरखों की धरोहर को, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको देने का। जितनी भी हमारी नई पीढ़ी है यहाँ पे, जितने भी हमारे बाल बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, पल बढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि नया खानी क्या होता है, नया खानी का त्यौहार क्या है, इस दिन में क्या होता है। तो ये पर्व जब हम यहाँ मना रहे हैं तो एक अवसर है उनको जानकारी देने का। और ये जानकारी यहीं तक सीमित नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, हर एक माता पिता की एक जिम्मेवारी है कि उनको बताना कि नया खानी का पर्व क्या होता है, इस दिन क्या किया जाता है और ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो ये अवसर है और इस प्रकार से हमारी जो धरोहर है उसको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम क्या करते हैं, सौंपते हैं, उस पीढ़ी को हम सौंपते हैं। और आज का जो ये हमारा दूसरा पाठ है जहाँ पे संत पौलुस तिमुथियुस को बताते हैं कि बाइबल जो है हमारे जीवन का आधार है, ये ईश्वर के द्वारा प्रेरित
हुआ है और ये ईश्वर का वचन है और इसलिए इसमें ईश्वर की आशीष और कृपा है। और जब हमें नया खाने का त्योहार मनाते हैं तो हमारा धर्म ग्रंथ इस नया खाने के अवसर पर हमें क्या बताता है, हमारे धर्म ग्रंथ से इस पर भी हमें शायद आज मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं उसका अध्याय 23 वचन संख्या 16 में, जहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है कि तुम जो अपने खेतों में बोए हो, जब इसमें से अपने परिश्रम के प्रथम फल की उपज मिले तब तुम कटनी का पर्व मनाओगे। इसके द्वारा हमें बताया जाता है कि धान बोने के पहले भी हम लोग ईश्वर की आशीष मांगते हैं और इस वचन के द्वारा हमें बचाया जाता है जब काटने के बाद भी हमें ईश्वर को क्या करना है, उसका क्या करना है, धन्यवाद देना है। क्योंकि बोने के बाद कटाई होने के तक जो भी ये प्रक्रिया है उसमें ईश्वर की आशीष और बरकत होती है जिसके द्वारा हमें फसल मिलती है। और फिर हम निर्गमन ग्रंथ के उसका अध्याय 22 के पद संख्या 28 में पढ़ते हैं कि अपने खेतों की पक्की फसल और फलों का रस अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाओ, अपने पुत्र में पहलौठे को मुझे अर्पित करो। ईश्वर कहते हैं कि अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाना है परंतु मुझे चढ़ाना है। और इतना ही नहीं, फसल ही केवल नहीं परंतु अपने एक पहलौठे पुत्र को भी मुझे अर्पित करना है। और लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जिसका अध्याय 23 पद संख्या 22 में कि जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बिनो, वह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। क्या होता है कि जब हम खेत में फसल काटते हैं तो उसकी कुछ बालें गिर जाती है, तो इस वचन के द्वारा बताया कि उस बालों को चुनना नहीं है ताकि जिनके पास खेत जमीन नहीं है वो आकर के इसको चुने और उनको भी ईश्वर की कृपा और आशीष को प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। और फिर हम उसके लेवी के ग्रंथ के अध्याय 23 उसके पद संख्या 10 में पढ़ते हैं जिसमें ईश्वर कहता है कि इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे तो तुम अपनी फसल का पहला फल याजक के पास लाओगे। यानी कि अपनी फसल का पहला हिस्सा आप याजक यानी पुरोहित को चढ़ाओगे। तो कृष्ण में प्रिय भाई बहन, इस प्रकार से हम हमारे धर्म ग्रंथ में पाते हैं किस प्रकार से ईश्वर ने हमें बताया है कि हमें हमारी पहली फसल का हिस्सा हमें ईश्वर को चढ़ाना है, ईश्वर को देना है। तो जब हम ये पर्व मना रहे हैं आज, नया खाने का पर्व, तुस्गो का पर्व, तो ये पर्व हमें हमारी एक जिम्मेवारी है उसको हमें याद दिलाता है कि हम जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, हमारी पहचान क्या है। क्या नया खानी मनाना हमारी पहचान है? क्या हमारी भाषा हमारी पहचान है? हमारा पहनावा हमारी पहचान है? लेकिन इस पहचान को किस प्रकार से बरकरार रखना है, जीवित रखना है, इस पर भी हमें मनन चिंतन करना है। विशेष करके जो हमारे बच्चे यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, क्या हम उनको अपनी भाषा सिखा रहे हैं? क्या वह हमारी भाषा जानते हैं? चाहे वह कुड़ुक हो, चाहे वह खड़िया हो, चाहे वह मुंडा हो, चाहे वह सादरी हो, हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारा फर्ज है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा कर्तव्य है, क्या आज जब वो यहाँ से गांव लौटेंगे तो क्या हमारी भाषा बोल पाएंगे? यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे घरों में जो परंपराएं हैं, क्या हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं? अगर कहीं ना कहीं हम उन्हें नहीं सिखा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी जिम्मेवारी से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर हट रहे हैं। तो ये भी, इस पर भी हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। नया खानी का पर्व क्या होता है, कर्म का पर्व क्या होता है, हमारे जब हमारे घर में जो मेहमान आते हैं तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, उनके हाथों को क्यों धोया जाता है, उनके पैरों को क्यों धोया जाता है, इन सब को हमें हमारे दूसरी पीढ़ी को हमें देना है,
हमारे बच्चों को मालूम नहीं होगा ये क्या होता कहीं। आजकल सिर्फ डीजे का समय आया हुआ है, नागपुरी गाना सब चलता है, उसी को सुनकर के उसी में नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो मांदर सब बजाते हैं, ढोल सब बजाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ना इस प्रकार से। तो ये सारी परंपराओं को हमें हमारे बच्चों तक क्या करना है, पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो उसको भी पर भी हमें मनन चिंतन करने की एक आवश्यकता है। और तो साथ ही साथ में हम यहाँ पे दूर दराज में आए हुए हैं, हमें समय नहीं मिलता है, हम दूसरों के अधीन रहते हैं कई बार, और इस बीच में हमारे विश्वास को भी किस प्रकार से हमें मजबूत रखना है, विश्वास को भी किस प्रकार से जीवित रखना है, उस पर भी हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता हमें है। किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आकर के हम रह सकते हैं, उसी बात को हमें बताया गया है। और आज मिशन रविवार है, किस प्रकार से मिशनरी लोग हमारे गांव घर में आए और उन्हें अपने विश्वास का बीज बोया, और उस विश्वास का बीज जो बोया है आज हम उसके फल हैं। लेकिन उस फल जो हमें मिला है उसको हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, अब ये हमारी जिम्मेवारी है दूर दराज में रहकर के। इसलिए ख्रिस्तीय प्रिय भाई बहनों, जब हमें नया खानी का पर्व मना रहे हैं, ते पर्व खुशी का त्यौहार है। दूर दराज रह करके हम अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, हम अपने पुरखों को याद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारी जिम्मेवारी को भी क्या करना है, निभाना है। और साथ ही साथ हम दूर दराज यहाँ पे हैं, हमें विश्वास में भी अडिग रहना है, नित्य प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ही एक जरिया है जिस प्रकार जो हमें क्या देता है, आशा, आश्वासन और आगे बढ़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। तो आइए, जब हम ये पर्व को मना रहे हैं तो ईश्वर से भरपूर कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम उनकी कृपा और आशीष का अनुभव करें। साथ ही साथ हमारे विश्वास को हम आगे जीवित रख सकें, और हमारी जो भी जिम्मेवारियां हैं ख्रिस्तीय माता पिता और भाई बहन होने की, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आइए अभी हम सभी खड़े होकर के हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पुण्य पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम हमारी विनती और प्रार्थना को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। जन के रखवारे, सुना ले विनती हमारी, सुना ले अर्जी हमारी। हम संत पिता लियो धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि वे ईश्वर की मिशन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जन जन के रखवारे, सुना ले विनती हमारी, सुना ले अर्जी हमारी। आज हम मिशन रविवार मना रहे हैं। हम अपने रोज दिन के कार्य को
अच्छी तरह कर सके। प्रत्येक कार्य द्वारा हम ईश्वर के मिशन में भाग लेते हैं। अपने कार्य द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जन जन के रखवाले, सुनो ले विनती हमारी, सुनो ले अर्जी हमारी। हम आज नए उपज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह उपज ईश्वर की आशीष द्वारा हमें प्राप्त होता है। ईश्वर इस नए उपज को आशीष प्रदान करे। ईश्वर समय समय पर वर्षा भेजता रहता ताकि हमारा फसल अधिक उपज दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जन जन के रखवाले, सुनो ले विनती हमारी, सुनो ले अर्जी हमारी। मिशन कार्य में लगे पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रार्थनामय जीवन जी पाए ताकि वे ईश्वर के मिशन कार्य को बिना डरे कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जन जन के रखवाले, सुनो ले विनती हमारी, सुनो ले अर्जी हमारी। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर ईश्वर की आशीष हो ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सके। ईश्वर के मिशन कार्य में हम भी अपना योगदान दे पाए। ईश्वर हमें मार्गदर्शन प्रदान करे। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जन जन के रखवाले, सुनो ले विनती हमारी, सुनो ले अर्जी हमारी। कुछ क्षण मौन रहकर आइए हम हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें। हे प्रभु, तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी भला नहीं कर सकते। हम तुझे अपना हृदय समर्पित कर तेरी दया की याचना करते हैं। हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दे और हमें आशीष दे कि हम सत्य को पहचान सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हमरे के हे
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। वो अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रतिशत के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर हम इन्हें उपजाऊ खेतों से लाकर तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ा रहे हैं। जैसे तू हमें प्रचुर मात्रा में धरती की फसल प्रदान करता है, वैसे ही अपनी कृपा से हमारे सत्कर्मों को भी फलप्रद बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उनके अधीन कर दिए, ताकि तेरी प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का टुकड़ा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी, उनके सहायक सिमियोन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जगानु जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। पर दया, पर दया, हम पर दया, तू दया कर। पर दया, हम पर दया, तू दया कर। ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। पर दया, हम पर दया, तू दया कर। पर दया, हम पर दया, तू दया कर। ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। दे शांति, हमें दे शांति, तू शांति दे। दे शांति, हमें दे शांति, तू शांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसको परबयुल्ला पुना परबयुल्ला परबयायो ए मनपा। रे परबइनियो ए मनपाड़ो। उसको परबयुल्ला पुना परबयुल्ला परबयायो ए मनपा। रे परबइनियो ए मनपाड़ो। महायुल्ला रे महायुल्ला
सभी को जय यीशु। जय यीशु सिस्टर। मैं सिस्टर आभा। आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर सुखदेव, हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे सहायक पल्ली पुरोहित और यहाँ उपस्थित सिस्टर गणों की ओर से आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे समय का अभाव को देखते हुए मैं कुछ शब्दों द्वारा ही आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। सबसे पहले तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनकी आशीष एवं कृपा के द्वारा ही हमारा आज का यह प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। आज तीसरी बार यहाँ इस पारिश में हमारा हिंदी मिस्सा हो रहा है और पहले के अनुपात में आज हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप सभी को देखकर हमें अत्यंत खुशी हो रही है। आप सभी की सहभागिता के लिए हम आप सभी को प्रत्येक को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के प्रवेश गान, नाच एवं मिस्सा गाना संचालन में जो भी भाग ले रहे हैं, आप सभी को हृदय की गहराई से हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो भी मिस्सा के अनेक भागों में जैसे कार्यक्रमों में पाठ पढ़ना, निवेदन पढ़ना, परिचय पढ़ना इत्यादि में भाग लिए, आप सभी को सहृदय धन्यवाद। अगर किसी को मैं भूल गई हूँ तो माफ़ कीजिएगा। और एक बार आप सभी को, प्रत्येक जन को सहृदय धन्यवाद। और खुश खुश नया खानी, खुश खुश तुझको पर। अभी गाना संचालन की ओर से छोटा सा गाना गाना चाहते हैं फादर के लिए और सभी को विश करना चाहते हैं मिस्सा के अंत में। सौ मन के नया खानी कर खुश खुश परब और मारिन तुझको परब ही ढेर सारी बधाई। या सिस्टर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रकट किया है और फिर भी मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आज के मिस्सा बचा बलिदान में आकर भाग लेने के लिए और आज के समारोह को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। अनाउंसमेंट है 8 दिसंबर को हमारे पल्ली का पर्व होता है। 8 दिसंबर को हमारी पल्ली का त्यौहार है। उस दिन भी हिंदी मिस्सा रखा हुआ है 3:30 बजे 8 दिसंबर को। उसके बाद में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को भी हिंदी मिस्सा होगा 11 बजे। आप लोग याद कीजिएगा 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन 11 बजे मिस्सा होगा। उसके बाद में नया साल के दिन भी सुबह में 11 बजे मिस्सा होगा। तो आप लोग याद कीजिएगा 8 दिसंबर को हमारे पल्ली का त्यौहार है, उस दिन भी हिंदी मिस्सा होगा। 25 जन्म पर्व के दिन भी 25 तारीख को 11 बजे मिस्सा होगा और नया साल के दिन भी मिस्सा होगा 11 बजे है। तो आप सभी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम सभी अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, खेत की फसल काटने के उपलक्ष्य में या मुक्तिदायक बेल चढ़ाकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इनके प्रभाव से हम अधिकाधिक उत्तम दान प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। ईश्वर को धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु